हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 2021 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है और इसे हम बोर्ड के द्वारा पब्लिश किए गए ऑफिशियल आंसर की से देखने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम जो आंसर आपको बताने वाले हैं वो टोटली करेक्ट है, यानी कि एक भी आंसर पे आपको डाउट में नहीं रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। और मैं आपको टोटली पहले ही बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन मैच होते हैं। ठीक है, आपने देखा था सेंटअप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए थे, इसी तरह से आपके मॉडल पेपर में भी और आपके फाइनल एग्जाम में तो क्वेश्चन मैच होने ही होने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य का विशेषण क्या होता है? आलस्य का विशेषण होता है आलसी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अधपका शब्द में उपसर्ग है। तो आपको पता होगा उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो अधपका में जो अध है वो उपसर्ग है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। तो बताओ सपरिवार में उपसर्ग कौन है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो स प्लस परिवार, यानी कि स उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। तो अब आपको ये बताना है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अंकुर प्लस ईत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, अंकुर प्लस हर्षई त। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, महिमा शब्द में प्रत्यय है। तो महिमा में प्रत्यय क्या है? महिमा में प्रत्यय है ईमा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, आनंद में शब्द कौन समास है। तो देखो समास कितने टाइप के होते हैं और हर एक टाइप में कौन सा, अगर आपको मैं बता दूं कि नीलकंठ, तो ये कौन समास होगा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आपने ग्रामर के किसी टॉपिक को पढ़ा नहीं है और किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करना। अगर मैं अगर आप लोग कमेंट करोगे तो उस केस में मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका हर एक पोर्शन एकदम स्ट्रांग हो जाए, यानी कि एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, ऐसा कभी हो ना सके। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेकर आ जाऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आनंद में तत्पुरुष समास है। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, नवरत्न शब्द कौन समास है। तो नवरत्न शब्द द्विगु समास है, और ऐसा इसलिए क्योंकि द्विगु समास में हम उसे इंक्लूड करते हैं जिस शब्द में किसी नंबर के बारे में दिया रहता है। जैसे नवरत्न में आपको 9 रत्नों के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवरत्न द्विगु समास के अंतर्गत आता है। ये इसका एग्जाम्पल है। फिर इसी तरह 8 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमौली शब्द कौन समास है। तो चंद्रमौली शब्द बहुव्रीहि समास है। किसी भी शब्द में अगर आपको उसके अर्थात लगे कि इसका अर्थात ये हो सकता है तो वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो आकाश पाताल एक करना इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, यानी कि अभी आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाने के लिए आकाश पाताल एक कर रहे हो, आप कठिन परिश्रम कर रहे हो। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। तो मुट्ठी में करना इसका अर्थ होता है वश में करना, यानी कि मैंने मुट्ठी में कर रखा है, मैंने उसे वश में कर रखा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, अंतोन चेखव की कहानी है। तो अंतोन चेखव की कहानी इनमें से कौन सी है? तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में क्लर्क की मौत, ये अंतोन चेखव की कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने पत्र किसे लिखा था? भगत सिंह ने पत्र लिखा था सुखदेव को, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो हमने पढ़ा था ये उसने कहा था कि चैप्टर में, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। तो ज्ञानेंद्र पति क्या थे? ये थे कारा अधीक्षक। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्ञानेंद्र पति कारा अधीक्षक थे, इस पद पर वे अभ्यस्त थे।
फिर 60 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम है, तो कृष्ण का विलोम क्या होता है? कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल, इसलिए 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है स्तुति शब्द का विलोम है, तो स्तुति का विलोम शब्द होता है निंदा, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है संध्या शब्द का विलोम है, तो संध्या का विलोम होता है प्रातः, यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 90 नंबर क्वेश्चन है दूषित शब्द का विलोम है, तो दूषित का विलोम क्या होता है? दूषित का विलोम होता है स्वच्छ, यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, जिसे आपने क्लास 1-2 से ही स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, और ये सारे बस उसी लेवल के क्वेश्चन ही है। ग्रामर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बस आपको समाज के बारे में और आपका कुछ कुछ जो टॉपिक रहते हैं उन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, फिर आप ग्रामर के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। मोस्टली हिंदी ग्रामर के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको प्रीपोजिशन को यूज करना रहता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हिंदी ग्रामर का ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिखता जो आपको बहुत हार्ड लगे, ठीक है। इसलिए आप ग्रामर में समाज पे थोड़ा फोकस कर लेना, बाकी सारे तो ऐसे ही बन सकते हैं आपसे। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है शेष शब्द का विलोम है, तो शेष शब्द का विलोम क्या होता है? शेष का विलोम होता है अशेष, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 है यात्रा शब्द है, तो यात्रा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? यात्रा शब्द स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है चमक शब्द है, तो अब आपको चमक शब्द का बताना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, वो चमक रही है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है संधि के कितने भेद हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के होते हैं 3 भेद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण का विशेषण होता है पौराणिक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 25 नंबर क्वेश्चन है भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ कौन संज्ञा है? आपको पता होगा संज्ञा कितने टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इन्हें आप लोग बस एक बार बस पढ़ लोगे, फिर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो भीड़ कौन संज्ञा है? भीड़ है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब 26 नंबर क्वेश्चन है ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम का विशेषण ग्रामीण होता है, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? तो बताओ कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के होते हैं टोटल 8 भेद, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये सारे इसके भेद होते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, तो यह नया माल है, यानी कि ये जो वर्ड नया है ये कौन सा शब्द है? यानी कि ये संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण या क्रिया है? तो नया यहाँ पे क्या है? नया यहाँ पे विशेषण है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है, तो जो गुरु से दीक्षा लेता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दीक्षित, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है शिव का उपासक कहलाता है, तो आपको पता होगा शिव का उपासक को हम शैव कहते हैं, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 31 नंबर क्वेश्चन है लीड बेटर की नज़र में जी कृष्णमूर्ति क्या थे? तो लीड बेटर की नज़र में जी कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखो आपके जो टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन मतलब एक फिक्स पैटर्न है कि यही सभी से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने टेक्स्ट बुक को कंप्लीट पढ़ा नहीं है और अगर आपने पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है, तो उस केस में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वैसे में मैं हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लूँगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो एक वीडियो में मैं एक चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगा और उस एक वीडियो में, उस एक चैप्टर की एक वीडियो में हम उसके सारांश को, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेंगे, यानी कि फिर उस चैप्टर को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो हर एक दिन मैं हिंदी की कम से कम एक वीडियो जरूर अपलोड करूँगा, ठीक है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 33 नंबर क्वेश्चन है तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो तिरिच आधुनिक फारसी की रचना है, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तिरिच जो है वो आधुनिक फारसी की रचना है, इस प्रकार की रचना है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के
बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम था हरदेव सहाय, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो उषा प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था शिक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ होता है? तो ये तो आपने बचपन से पढ़ता है, आस्तीन का साफ होना इसका अर्थ होता है घर में छिपा शत्रु, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है? तो हाथ का मैल होना यानी कि बहुत तुच्छ होना होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, माथा ठनकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो माथा ठनकना यानी कि आशंका होना, इसका ये अर्थ होता है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आपने देखा होगा अगर कोई वर्ड कोई यूज करता है तो बोलता है यहाँ पे तो मेरी तूती बोलती है, यानी कि वहाँ पे उसका धाक जमा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तूती बोलना का अर्थ होता है धाक जमना। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो उल्टी गंगा बहाना इसका अर्थ होता है विपरीत कार्य करना। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, रसोई घर शब्द कौन समास है? तो रसोई घर ये कौन समास है? ये है तत्पुरुष समास, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? तो चंद्रशेखर ये बहुव्रीहि समास है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, वन मानुष शब्द कौन समास है? तो वन मानुष ये कौन समास है? ये है तत्पुरुष समास, ठीक है, ये बहुव्रीहि नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वन मानुष तत्पुरुष समास है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, त्रिफला शब्द कौन समास है? तो ये द्विगु समास है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिफला तीन फला, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भी आपको नंबर शो किया जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, धीरे धीरे शब्द कौन समास है? तो धीरे धीरे अव्ययी भाव समास है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये द्वंद्व समास नहीं बल्कि अव्ययी भाव समास है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 52 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की कहानी है, तो उसने कहा था, ये किसने लिखा था? उसने कहा था, ये लिखा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक निबंध की रचनाकार कौन है? तो शिक्षा इस निबंध को किसने लिखा था? ये लिखा था जे कृष्णमूर्ति ने, यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कहानी में गैंगिंग का उल्लेख है? तो ये किस कहानी में उल्लेख है? इसका उल्लेख है रोज की कहानी में, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ की रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था मोहन राकेश ने, यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 56 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा निरा किस विद्या के अंतर्गत है? तो ओ सदा निरा ये एक निबंध है, यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को लिखा था, यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, बरवय रामायण किन की रचना है?
तो बरवे रामायण इसे तुलसीदास ने लिखा था, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीर दास जी थे, यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजक के रचयिता कबीर दास जी थे। ठीक है, फिर 61 नंबर क्वेश्चन है, रक्षक सब में प्रत्यय है, तो प्रत्यय सबसे लास्ट में लगता है, तो रक्षक इसमें प्रत्यय कौन है? इसमें प्रत्यय है अक, यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, परलोक शब्द में उपसर्ग है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। परलोक में जो हमारा उपसर्ग है वो है पर प्लस लोक, यानी कि 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो अज्ञान में उपसर्ग अ है, यानी कि 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 64 है, नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो नकलची में प्रत्यय क्या है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नकलची शब्द में प्रत्यय ची है, नकल प्लस ची, यानी कि 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यशोदा का संधि विच्छेद होता है यश प्लस ता, यश प्लस ता इज इक्वल टू यशोदा, यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 66 नंबर क्वेश्चन है, संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो संसार का संधि विच्छेद होता है सम प्लस सार, सम प्लस सार इज इक्वल टू संसार, यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो अगर आप पवन का संधि विच्छेद करोगे तो ये क्या होगा? ये होगा पो प्लस अन, पो प्लस अन इज इक्वल टू पवन, यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 68 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, तो उद्योग का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा उत प्लस योग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत तपे हलन प्लस योग इज इक्वल टू उद्योग। ठीक है, यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, कुहासा शब्द है, तो कुहासा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? ये कौन लिंग है? तो कुहासा शब्द ये जो है ये पुल्लिंग है, यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, घी शब्द है, तो घी पुल्लिंग है, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल नाभादास की रचना है, यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 72 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है उसने कहा था, यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उसने कहा था। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी है, यानी कि 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 74 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो पुत्र वियोग इस कविता के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 75 है, मालती किस कहानी की पात्र है? तो मालती ये रोज कहानी की पात्र है, यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 76 है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है, यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 77 है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को कहा जाता है, यानी कि 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वृंदावन, ना कि हरिद्वार। ठीक है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन था। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था 1904 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का जन्मस्थल कहाँ है? तो मुक्तिबोध का जन्मस्थल श्योपुर में है, यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 81 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं, यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है?
तो इसे लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, यानी कि 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो जो मन है वो कैसे ताल है, वो है गहरे और विशाल, ओ सदा निरा के चैप्टर में। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों को, किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की, पंक्ति किस पार्ट से ली गई है। तो ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया था, ये लिया गया था हार जीत से, यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 85 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान सागर मध्य प्रदेश है, यानी कि 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 86 नंबर क्वेश्चन है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है। तो क्लर्क की मौत, ये जो कहानी है इसमें क्लर्क का क्या नाम था, इसमें क्लर्क का नाम था इवान ट्यूमित्र चेक्योव, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 87 नंबर क्वेश्चन है, ईमानदार शब्द का विलोम होगा। तो ईमानदार का विलोम क्या होता है, इसका विलोम होता है बेईमान, यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 88 है, आवरण शब्द का विलोम होगा। तो आवरण का विलोम होता है अनावरण, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, ऊंच शब्द का विलोम होगा। तो ऊंच का विलोम होता है नीच, यानी कि 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, कठोर शब्द का विलोम होगा। तो कठोर का विलोम होता है कोमल, यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 91 नंबर क्वेश्चन है, गोद में सोने वाला कहलाता है। तो गोद में सोने वाला कहलाता है अंगसाई, यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 92 है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंतेवासी, यानी कि 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 93 है, जिसका खंडन ना किया जा सके वह है। तो जिसका खंडन ना किया जा सके वो अखंडनीय कहलाता है, यानी कि 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वह है। तो जिसका जन्म पहले होता है उसे हम कहते हैं अग्रज, और जिसका जन्म बाद में होता है उसे हम कहते हैं अनुज, यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है। तो जिसके बिना काम ना चल सके उसे हम कहते हैं अपरिहार्य, यानी कि 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 96 नंबर क्वेश्चन है, जो खाने योग्य हो वह है। तो जो खाने योग्य होता है उसे हम खाद्य कहते हैं, उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ खाने योग्य होता है उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो खाने योग्य हो उसे हम खाद्य कहते हैं। अब 97 नंबर क्वेश्चन है, अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो अनल, आग, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आग, ठीक है। फिर 98 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो आयुष्मान का पर्यायवाची होता है चिरंजीवी, यानी कि 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 99 नंबर क्वेश्चन है, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। तो झंझट का पर्यायवाची होता है बवाल, यानी कि 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 100 है, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। तो डरावना का पर्यायवाची होता है भयानक, वो डरावना है वो भयानक है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हमने हिंदी के कंप्लीट 100 क्वेश्चन और उसके आंसर को देख लिया है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आप इस फाइल की PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको वो PDF मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम को यूज़ नहीं करते हो तो उस केस में भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे आप सर्च करना, आपको PDF का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करना, फिर क्लिक करते ही आपको वो PDF मिल जाएगा, फिर उस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर आप जितना भी चाहो उस PDF से अपने सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। बस PDF में आंसर की नहीं दिया है, इसलिए एक बार आप आंसर की को देख लो, सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप रिवाइज कर लो, रिमेंबर कर लो। फिर आपको एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और फिर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। वैसे ये वीडियो पसंद आए या नहीं आए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइक करना तो बनता है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।